चलिए, आज का जो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या टॉपिक है आज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चीज होती है? सबसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक है। अभी हम आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, आज पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो बेटा आज हमारे टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 12 का चैप्टर 1। ठीक है, इस टॉपिक में क्या है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है कि जो पैसा ओनर के द्वारा बिजनेस से विड्रॉल किया जाता है अपनी पर्सनल यूज के लिए, यानी कि अगर कोई ओनर है और वो पैसा निकाला है बिजनेस से अपनी पर्सनल यूज के लिए, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। अब हमने बिजनेस से पैसा निकाला है तो बिजनेस क्या करता है? उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करता है वही आज हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का हमारे पास दो तरीका है बेटा। कितना तरीका होता है? दो तरीके होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। पहला जो तरीका होता है, फर्स्ट हमारे पास है वो होता है इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, ये तो हमारे पास फर्स्ट हो जाता है। और दूसरा हमारे पास क्या है? अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल का मतलब क्या होता है? जब ओनर एक फिक्स्ड अमाउंट और पर्टिकुलर पीरियड पे निकालता है, हर फिक्स पीरियड पे निकालता है। जैसे आज 1 जनवरी है, फिर उसने 1 जनवरी को 2000 रुपए निकाले, फिर सेम 1 फरवरी को 2000 रुपए निकाले, या फिर 1 मार्च को 2000 रुपए निकाले, यानी कि सेम इंटरवल। जैसे एक और हो सकता है हमारे पास, 15 जनवरी को निकाले 2000 रुपए, फिर 15 फरवरी को निकाला 2000 रुपए, फिर 15 मार्च को निकाला उन्होंने 2000 रुपए, और फिर 15 अप्रैल को भी निकाल रहे हैं 2000 रुपए। ऐसे करके क्या हो सकता है? ये हो सकता है। और एक होता है हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट हो रहा है। देखिए, इक्वल अमाउंट है और इंटरवल भी सेम है, एक एक महीने का गैप है। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल। क्या होता है अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल? एक ऐसी प्रक्रिया होती है बेटा जहां पे प्रोपराइटर कोई डेट फिक्स नहीं होती, किसी डेट को निकालेगा, वो कभी भी पैसे निकाल लेता है और कितना भी उसका मन करता है उतना वो बेसिस से पैसा ले लेता है। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे पहले जनवरी को निकाला उसने, 1 जनवरी को निकाला 2000, फिर उसने 26 फरवरी को निकाल लिया 5000, फिर उसने निकाल लिया 1 मार्च को 8000 रुपए, फिर उसने निकाल लिया है 12 अप्रैल को 6000 रुपए। अब वो क्या कर रहा है? हर महीने, देखिए अनइक्वल अमाउंट है, अमाउंट जो है अलग अलग है और इंटरवल भी हमारा डिफरेंट हो रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल इंटरवल। तो आज हम जो पहला केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल के पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल ये हम कल टॉपिक में पढ़ेंगे, सॉरी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और इक्वल और अमाउंट, इक्वल इंटरवल ये अभी हम चल रहे हैं तुरंत पढ़ने। तो अभी हमको क्या पढ़ना है? इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल बेटा 3 बेसिस पे प्रोपराइटर पैसा निकाल सकता है। कितने बेसिस पे निकाल सकता है? 3 बेसिस पे पैसा निकाल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मंथली बेसिस, फिर क्वार्टरली बेसिस और 6 मंथली बेसिस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मंथली बेसिस पे हम लोग पहले देख लेते हैं मंथली बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा अभी, ये जो अभी हम पहले पढ़ने चल रहे हैं उसको बोलते हैं मंथली बेसिस। दूसरा है हमारे पास क्वार्टरली बेसिस और थर्ड है हमारे पास 6 मंथली बेसिस। 6 मंथली बेसिस, ये 3 टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, 3 बेसिस है हमारे पास, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और
6 मंथली बेसिस। चलिए अब मंथली बेसिस का क्या होता है बेटा, यहां पे सबसे पहले पढ़ लेंगे। मंथली बेसिस में एक महीने में जो प्रोपराइटर होता है 3 बार ड्राइंग कर सकता है, जैसे मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के मिडिल में और मंथ के लास्ट में, 3 बेसिस पे वो ड्राइंग कर सकता है। जो है सबसे पहला बात क्या आ रहा है, व्हेन अ प्रोपराइटर विड्रू इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहां पे क्वेश्चन में यहां क्या बोल रहा है, व्हेन द प्रोपराइटर विड्रॉ इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो सबसे पहले यहां क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पहला। दूसरा क्या बोलता है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ। और लास्ट में बोल रहा है एंड ऑफ ईच मंथ। यहां फॉर्मूला क्या होगा, अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे बेटा। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास टोटल ड्राइंग। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड बाई 12। बेटा यहाँ एवरेज पीरियड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6.5 अपॉन 12। अब ये 6.5 आया कहां से, देखिए आपके पास 12 महीने तो ये तो पता चल रहा है, रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, 100 में उसको डिवाइड करना है। 6.5 कहां से आया, 6.5 को बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं वो होता है एवरेज पीरियड। क्या होता है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये होता है हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। अब ये 6.5 आया कहां से वो हम देखते हैं। मान लीजिए यहां पे बोला है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, यानी कि 1 तारीख को निकाल रहा है। आपके पास कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, जल्दी देखिए यहाँ पे। जैसे 12 महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट 12। यहां पे बोला बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि 1 जनवरी को अगर उसने पैसे निकाले हैं तो फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बाकी है। तो फर्स्ट ड्राइंग बेटा 1 जनवरी को हुई है, इसका मतलब अभी पूरा महीना बाकी है, फुल मंथ लेफ्ट है जनवरी का, और फिर 11 महीने और, यानी कि टोटल हमारे पास कितना है, 12 महीने अभी है हमारे पास। प्लस प्लस की साइन लगी है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग फिर इस मंथ में करेगा कितना, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को उसने किया, तो फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग में अगर 1 दिसंबर को निकाला है उसने, तो यानी पूरा दिसंबर का महीना अभी हमारे पास बाकी है। तो यहाँ पे +1 कर लेंगे अपॉन 2 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13/2। ये आंसर आता है हमारा 6.5। यहां से हमको मिला है 6.5, एवरेज पीरियड के फॉर्मूले से 6.5 हमको मिला। बाकी सारा चीजें हम ऐसे ही निकालेंगे। चलिए ये तो हमारा होता है मिडिल। अब ये हम पढ़ेंगे मिडिल ऑफ ईच मंथ क्या होता है। मिडिल ऑफ ईच मंथ की जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। अब ये 6/12 कहां से आया बेटा, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मिडिल ऑफ ईच मंथ, जैसे इसने 15 तारीख को निकाला है, 15 जन को निकाला, तो यहाँ पे समझ लीजिए कितना महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है। 15 दिन को हम लोग 0.5 कर लेते हैं, 0.5 बोल देंगे, बाकी बचा कितने महीने, अब ये 11 महीने टोटल बाकी है हमारे पास, ठीक है, 11 महीने बाकी है। अब यहां से निकाला उसने, फिर यहाँ पे हमारे पास 11 महीने बाकी हैं टोटल। यहाँ पे दिसंबर में ये तो हमारे पास हो गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अगर देखा जाए तो कितना, 0.5 यहाँ पे बाकी है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10.5 बाकी है, फिर यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आधा महीना और है, उसको 0.5 हम लोग लिख देंगे, तो कितना हो गया 0.5 0.5 1 हो गया, और 10 जो होता है, देखिए ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हमने यहाँ पे निकाला है
15 जनवरी को निकाला है, तो हमारे पास कितना टाइम बाकी है? 11.5 टोटल बाकी है। और 15 दिसंबर को यहाँ पे निकाल रहा है 0.5 और ऐड कर दी, क्योंकि आधा ही महीना बाकी है हमारे पास, आधा महीना टोटल 12 हो जाता है। तो जब 12 डिवाइड बाई हम लोग 2 करेंगे तब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 6, और यहाँ पे हम 6 लिख दिए हैं। सेम ऐसे हम लोग एंड ऑफ ईच मंथ का करेंगे। एंड ऑफ ईच मंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 बाई 12। अब बेटा ये 5.5 आप एवरेज पीरियड के फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, 5.5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऐसे क्वार्टरली बेसिस पे पढ़ेंगे। क्वार्टरली बेसिस का क्या ड्राइंग क्या होता है? तो क्वार्टरली में भी 3 टाइप में हम लोग निकाल सकते हैं। पहला क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, लिख दिया जाए यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरा है हमारे पास मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा एंड ऑफ ईच क्वार्टर ये हमारे पास फॉर्मूला है, यह यहाँ भी सेम एवरेज पीरियड पे हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का जो फॉर्मूला होता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इक्वल टू टोटल ड्राइंग, ठीक है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 बाई 12। ये एवरेज पीरियड से आया 7.5 बाई 12। आपके पास क्वार्टर कितने के होते हैं? क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा। अब 12 महीने में 1/4 कितना हिस्सा होगा? 3 महीना, फिर 6वां महीना 6 महीने के बाद, फिर 9 महीना, फिर ये हमारे पास 4 क्वार्टर, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ। चलिए, अभी क्या था, थोड़ा सी माइक की इश्यू हो गई थी बेटा, वो माइक ठीक करना था, इसीलिए थोड़ा सा हो गया। चलिए, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 अपॉन 3.5 अपॉन 12, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मिडिल ऑफ ईच मंथ का आता है। मिडिल ऑफ ईच मंथ का आता है जो, वो होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12, ये होता है हमारा मिडिल ऑफ ईच मंथ। और लास्ट में हमारे पास जो आता है बेटा, वो होता है लास्ट में कि एंड ऑफ ईच मंथ। जो एंड ऑफ ईच मंथ का होता है वो हम लोग वहां पे लगाते हैं 3 अपॉन 12।
ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ का क्या लगेंगे 3/12, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12, ये हमारा टोटल फॉर्मूला होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। एंड ऑफ, बेटा यहाँ पे एक गलती हो गई है, एंड ऑफ ईच मंथ में जो होता है वो होता है हमारा 2.5/12, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हुई है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 2.5/12 होता है। ये होता है बेटा हमारे पास 3 बेसिस, पहला जो होता है मंथली बेसिस, दूसरा होता है क्वार्टरली बेसिस, थर्ड जो होता है हमारा 6 मंथली, एक इसमें और बेसिस आता है 9 मंथली बेसिस, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमको 3 बेसिस पढ़ना है और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप इसको पूरी तरीके से लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो दूसरा केस है, उसको हम लोग अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल इसकी बात करते हैं। चलिए